कुछ नहीं दिख रहा है। सुबह का 9 बज रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना कुहासा है। पास में जाने पर थोड़ा थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो देखिए, ये है माया जो कुछ भी दिखने नहीं दे रही है। और माया भी बस ऐसे ही आती है हमारे जीवन में धुआं के रूप में, जो अच्छी चीज़ों को देखने नहीं देती है और अच्छी चीज़ों को देखने ही नहीं देती है, क्योंकि हमारी अच्छाई के ऊपर ऐसे ढक जाती है, ऐसे पड़ जाता है माया का पहरा कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी। और इसको देखने के लिए बहुत पास जाना पड़ता है। जैसे अभी क्या है ना कि दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जितने हम पास जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से माया को हराने के लिए हमको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, तब जाके हमें वास्तविक सच्चाई नज़र आएगा। क्योंकि हम दूर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है। और सेम ये जो दृश्य दिख रहा है ना, सेम माया ऐसी ही है कि वो ऐसे अंधेरा धुआं का एक ऐसा गोला बना रखा है और उसी बवंडल में हम लोगों को घुमा रही है और हम घूम रहे हैं। कुछ भी नहीं दिखना। ये तभी दिखेगा जब हम अपने अंदर उतरेंगे, अंदर की गहराइयों में उतरेंगे और खुद को देखना का मतलब अपने ही बुद्धि से, विवेक से, दृष्टि से खुद को देखना है। तब जाके ये दिखेगा और तब हम इसके बवंडल से बाहर निकल पाएंगे। तो बस ये माया जो है ना, अब कितने भी मजबूत हो, कैसे भी हो, लेकिन ये अपना रास्ता बना ही लेती है। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा है। तो हम तो मात्र इंसान हैं। टाइम पर देखा है कि ऋषि मुनि भी इस माया के लपेट में आए हैं। ये बड़ा जरूरी चीज़ है। और माया जो है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर कहा जाए कि माया हमें तोड़ती है तो हाँ, तोड़ती ज़रूर है, लेकिन हमें और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना के जाती है। क्योंकि उसकी जो प्रपंच है ना, उसको हम समझ जाते हैं तो हम कुछ भी कहीं भी कामयाब हो जाते हैं। तो माया को समझना बहुत ज़रूरी है और इस माया से बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो ना डरो, ना घबराओ। जीवन है तो माया तो आएगी और माया के सीना को चीर के बाहर निकालना है, खुद को पहचानना है और हर बुरी चीज़ों को अपने अंदर से दूर भगाना है और ज़िंदगी को एक सुंदर रूप देना है, एक अच्छा रूप देना है, जिससे आपका और दूसरे सब का कल्याण हो, सबका हित हो और आपको ईश्वर की कृपा, ईश्वर की शक्ति महसूस हो, ईश्वर आपके साथ महसूस हो। जैसे जैसे आप माया को हराने लगोगे, जैसे जैसे इस बवंडल से आप बाहर निकलने लगोगे, अपने अंदर की गहराई में डुबकी लगाने लगोगे, आपको स्वयं ही ये एहसास होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ चल रहा है, आपके साथ बैठ रहा है, आपकी हर मुश्किलों में ईश्वर आपके साथ है, हाथ पकड़ के आपको बाहर निकल रहा है। तो बस यही है माया की कहानी। माया एक ऐसी तत्व है, जो भी कह लो आप, कि वो चाहती नहीं, एक बार किसी को फंसा लिया ना तो वो चाहती नहीं है कि उसके कैद से कोई आज़ाद हो। मतलब एक तरह का कहा जाए तो एक जेल है और उस जेल में एक बार पकड़ के डाल देती है ना तो निकलने नहीं देती है किसी को भी। और हमें तो निकलना है ना, हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हमें तो निकलना है। जैसे ऋषि मुनि को भी टाइम टाइम से ऋषि मुनि भी इस माया के जाल में तो फंसे हैं। तो जाहिर सी बात है इंसान फंसेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही माया के चंगुल में नहीं फंसोगे। आप फंसोगे माया के चंगुल में, आओगे भी और आप बाहर भी निकलोगे। लेकिन जब आप इस माया के बवंडल से बाहर निकलोगे तो दोबारा मत आना। यही ईश्वर यही समझाता है कि दोबारा फिर से इसके चंगुल में नहीं आना है। क्योंकि अगर बार बार आप वही गलती कर रहे हो, बार बार दोहराते हो, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। इसलिए पहचान गए कि ये माया है, ये हमें भ्रमित कर रही है, तो इसके भरम जाल को तोड़ देना है और तोड़ के बाहर निकलना है। जय श्री कृष्ण।